केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर चलाओ, घर गिराओ, यही प्रक्रिया पूरी अयोध्या में चल रही है। अब हम लोगों के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई सहारा नहीं है। 10-10, 11-11 परिवारों को भुखमरी के कगार पर लाकर सड़क पर मौत खड़ा कीजिए। ये जुल्म और अत्याचार करना बंद करिए। ये लोग गाय और भैंस ही पाले हुए हैं, जानवर पाले हैं। टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली और असेसमेंट कागज सैकड़ों वर्षों से हम लोग रह रहे हैं। हमारी चौथी पुश्त चल रही है वहाँ पे। इसका कोई सुनवाई होने वाला नहीं। इन किसानों को, गरीबों को सताइए मत, इनको जमीन दीजिए, रहने के लिए आवाज दीजिए। हमारे बगल में अयोध्या रामकोट वार्ड नंबर अयोध्या रामकोट वार्ड के लोग खड़े हैं। कल रात में योगी सरकार और योगी सरकार के अधिकारियों ने लगभग 500-700 पुलिस वालों के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी करके इनके मकान को, इनके आवास को बुलडोजर लगा के गिरा दिया। ये जो आवास इनको मिला था, इसमें कई प्रधानमंत्री आवास भी थे। प्रधानमंत्री आवास को भी बुलडोजर लगा करके गिरा दिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार और इनके अधिकारी अयोध्या में रहने वाले लोगों को उजाड़ना चाहते हैं, इनके घर को तबाह करना चाहते हैं। ये जो लोग यहाँ पर इतनी संख्या में मौजूद हैं, योगी सरकार के अधिकारियों ने इनसे कहा था कि हम यह स्थान को लेंगे, उसके बदले आपको जमीन भी देंगे, आवास भी देंगे। ना इनको आवास दिया गया, ना इनको जमीन दी गई, बल्कि रात में बुलडोजर चला करके इनके पूरे घर को गिरा दिया गया। इनके बच्चे, इनके पत्नी, इनके माता पिता कहाँ रहेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग गाय और भैंस ही पाले हुए हैं, जानवर पाले हैं। वो जानवर कहाँ जाएंगे, उस जानवरों की रहने की क्या व्यवस्था होगी, इसका कोई सोचने वाला नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर चलाओ, घर गिराओ, यही प्रक्रिया पूरी अयोध्या में चल रही है। हम फैजाबाद के जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि जितने भी घर गिराए गए हैं, जैसा आपके प्रशासन ने पहले इन लोगों से बात की थी, इनको हम जमीन देंगे। इन सारे लोगों को जमीन दिया जाए और पक्का मकान बनाने की सारी व्यवस्था की जाए, जिससे कि इन लोगों का परिवार रह सके, इनका जीवन यापन हो सके। यह जुल्म अत्याचार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अधिकारी कर रहे हैं, यह अक्षम्य है। समाजवादी पार्टी इस बर्बरता का, इस क्रूरता का पुरजोर विरोध करती है। ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? मनीराम यादव। अपनी पूरी बात बताइए। मेरा नाम मनीराम तेज यादव। बोलो। मेरा नाम मनीराम यादव है। हमको बुला कर हम रामकोट हिराना अयोध्या के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 54 के रहने वाले हैं। डीआईजी महोदय के यहाँ हम लोगों को बुला करके मीटिंग की गई थी कि आप सभी लोग अपना अपना घर दे दीजिए और हम आप लोगों को घर के बदले 1 बिस्सा ज़मीन और घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास पास करवा देंगे। और जब आपका प्रधानमंत्री आवास बन के पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम आपको यहाँ से हटाएंगे। और हमारे बिना कोई वादा हम लोगों का पूरा नहीं किया गया। इसके बाद भी हम लोगों का घर गिरा दिया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया। और हम लोगों के पास उस ज़मीन का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली और असेसमेंट कागज सैकड़ों वर्षों से हम लोग रह रहे हैं। हमारी चौथी पुश्त चल रही है वहाँ पे। इसका कोई सुनवाई होने वाला नहीं है सर। हम लोगों को पुलिस से डराया धमकाया जाता रहा आज 6 महीनों से। डीआईजी महोदय ने भी वादा किया था, थाना राम जन्मभूमि पे आरएम और रेडिजेंस मजिस्ट्रेट ने भी वादा किया था कि हम आपको ज़मीन देंगे और जो है बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास देंगे। आपको बसाने के बाद ही हम आपको यहाँ से हटाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना वादा पूरा नहीं किया। अब हम लोगों के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई सहारा नहीं है। मैं रघुनंदन यादव रामकोट हिराना का रहने वाला हूँ। कल डीएम, एसपी, एसएसपी सारी फोर्स लेके आए घर के सामने खड़े हुए। उसके बाद में औरतों से पूछने लगे, तुम लोग घर खाली क्यों नहीं किए? वे सर घर कैसे खाली कर देंगे, कहीं देंगे तभी खाली होगा। तो ऐसे कहते हुए कहीं उन्होंने कहा कि आधे घंटे में अभी घर खाली होगा, आधे घंटे के अंदर में तुम लोग घर खाली कर दो। और सीधे चलते चले गए, उधर से लौट के फिर आए।
गए वहाँ पता नहीं किसको डांटना फटकारना शुरू हो गया, वहाँ गाली गलौज तो ठिकाने से। उधर से लौटे, फिर उधर से जब इधर से लौटे तो उधर से फोर्स आना शुरू हो गया, उनके लेडीज और जेंट्स दोनों फोर्स आना शुरू हो गई। अब भी गए थे घूमने, घूम के आए, हम कहे भैया सामान वामान निकाल के बहरे रखो, नहीं तो सब इन तो डरिए हैं। और ये पहले DIG साहब से पहले थाने में जो है मीटिंग हुई थी सब लोगों को बुला के कि आप लोगों को पैसा भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी, 1 बिस्वा ज़मीन प्लस पैसा भी मिलेगा। फिर उसके बाद में CO साहब ने कहा DIG साहब के पास में जाए, DIG साहब ने खुद अपने मुँह से कहा था कि 900 गज ज़मीन और प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप लोगों को मिलेगा, और जब मिल जाएगा आप लोग बनवा लेंगे, बनवा के कंप्लीट हो जाएगा, आपको कागज़ देंगे, आप लोग वहाँ पे जब वहाँ रह जाएंगे, घर आपका हो जाएगा, तब आप लोगों का यहाँ जो है घर गिराया जाएगा। वो ये कुछ नहीं हुआ, आए वो न बिना नोटिस न कुछ गिराना शुरू कर दिया, गिरा के चले गए, काम ख़त्म हो गया उनका। उसके बाद में कहते हैं रात में कि इसको सामान को लेके जाओ, नहीं उठा के लेके चले जाएंगे, जिला के बाहर फेंकवा देंगे, अपने गाय भैंस के साथ सब लेके भगो यहाँ से। और हम लोग जाए कहाँ सरकार, गाय भैंस लेके कहाँ जाएंगे? कहते हैं चले जाओ मायावती कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी में इतनी बदबू आती है, वहाँ कहे कैसे रहेंगे हम लोग? और फिर मान लीजिए सुबह नीचे देते हैं, पता चला पीछा 4 मंजिल पे दे दिए, तो हम लोग वो भैंस कहाँ चढ़ेगी? 4 मंजिल ऊपर चढ़ेगी भैंस तो नहीं चढ़ सकती है ना। तो इस चीज़ को कोई देखता ही नहीं है। ज़्यादा बोलो तो वहाँ पे खड़े, जैसे बोलोगे तैसे वहाँ गिरा देंगे, अभी तुमको मारेंगे, अभी यहाँ गिरा के मारेंगे तुमको, सब तुम्हारा सामान उठा के फेंक देंगे। बस यही कहना शुरू हो गया, सब हम भी शांत हो गए। सरकार क्या करें? कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? कम से कम सैकड़ों साल। कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं। मतलब वहाँ हमारे घर का असेसमेंट और वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, सबकी रसीद हमारे पास में है, तब भी कोई लेना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास भी पास हुआ रघुनंदन यादव नाम से, हमारे नाम से, फिर भी कोई लाइन नहीं है। प्रधानमंत्री जब आवास पास हुआ, किस बेस पे पास किए हैं? आवास पास वैसे न, जब नजूल की ज़मीन थी तो उनको पास ही नहीं करना चाहिए था। जब पास कर दिए तो क्यों उसको गिरा दिए? या तो हमको व्यवस्था दें। मैं विष्णु कुमार यादव अहिराना रामकोट का निवासी हूँ। हमारा परिवार पिछले लमसम 100 सालों से वहाँ अस्थायी रूप से रहता चला आ रहा है, और वहाँ जो है प्रशासन द्वारा कल जो है पूरा घर गिरा दिया गया जो है, और ज़बरदस्ती जो है कहने के बाद अधिकारी DM और SSP आए, और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में खाली करिए। आप आधे घंटे में कहाँ कोई खाली कर पाएगा? परिवार में कोई जो कमाने खाने वाला है कोई था नहीं, और महिलाएं थी जो है, तो वो कहाँ से सामान हटा धर पाएंगी? लेकिन प्रशासन ने ज़बरदस्ती जो है अपने कर्मचारियों के द्वारा वहाँ सामान निकलवा कर बहवा दिया, और जो है उसको जो है मकान गिरा दिया एकदम। और ना उसके लिए कोई व्यवस्था दे रहे हैं, ना रहने के लिए जो है कह रहे हैं, और ना कुछ जो है दे रहे हैं। रहने के लिए कह रहे हैं कि आवास ले लीजिए, नहीं तो आप लोग को जहाँ मन का है तहाँ रहिए जो है। कोई आग लगा लिया और मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी नहीं होने दी है, और मोबाइल छीन ली गई कि हम लोगों को कहीं से जो है कोई रिकॉर्डिंग ना कर पाए जो है। अभी आपने इन सारे लोगों के विचार सुने, किस तरह से कल योगी सरकार में फैजाबाद के प्रशासन द्वारा इनके घरों को बुलडोजर से गिराया गया। लगातार इन लोगों को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इन लोगों ने जो जानवर पाल रखे हैं वो जानवर कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? पहले प्रशासन ने इनको विश्वास दिया था कि हम आप सारे लोगों को ज़मीन भी देंगे, प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। अब ना इनको आवास दिया जा रहा है, ना इनको ज़मीन दी जा रही है, लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि इन किसानों को, गरीबों को सताइए मत, इनको ज़मीन दीजिए, रहने के लिए आवास दीजिए। आपके अधिकारी बता रहे हैं सामान लेकर जाइए, सामान हटाइए, कहाँ लेकर जाएंगे? इनकी पत्नी, बेटी, माँ बाप कहाँ रहेंगे? इनके परिवार का क्या होगा? समाजवादी पार्टी इनको न्याय दिलाएगी। इस अन्याय के खिलाफ, योगी सरकार के जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हम योगी सरकार से, यहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इनको सताइए मत, इनको भी आप जमीन आवंटित करिए और प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पूरा मौका दीजिए। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास इनका स्वीकृत करिए,
जिससे कि ये इनका परिवार रह सके। सड़क पर मत लाइए इनको, इनके जानवरों को, गाय को, भैंस को, इन सारे लोगों को सड़क पर मत लाइए। 10-10, 11-11 परिवारों को भुखमरी के कगार पर लाकर सड़क पर मत खड़ा कीजिए। ये जुल्म और अत्याचार करना बंद करिए। इन परिवारों को न्याय दीजिए, जमीन दीजिए और आवाज दीजिए। यही समाजवादी पार्टी मांग करती है। धन्यवाद।